माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, आज आपको बताने वाली हूं मैं विंटर सीजन में पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल। ऐसे तरीका पढ़ने का विंटर सीजन में कि अगर आप सिर्फ ये बताए गए समय में भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो आज का जो टाइम टेबल है उसमें यहाँ देखो मैंने डिवीजन कर दिया है। मैं अर्ली बर्ड्स को भी बताने वाली हूँ कि वो कैसे पढ़े और नाइट ऑल्स को भी। आपने देखना दोनों हैं और फिर खुद से समझ के डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, अब ये जो विंटर सीजन होता है ना, इसकी बात ही कुछ अलग होती है क्योंकि विंटर सीजन में हम ज़्यादा देर पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा अपने आप मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल के टाइमिंग थोड़े देर से हो जाते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ सकते हो और रात को भी देर तक आप पढ़ सकते हो। प्लस विंटर सीजन में ही सबसे ज़्यादा तबाही वाली पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्च में ही तो पेपर होंगे, तो विंटर एंड होता है, ऑलमोस्ट विंटर चल ही रही होती है कि हमारे पेपर हो जाते हैं। तो ये सबसे क्रूशियल समय है हर स्टूडेंट का पढ़ने के लिए। तो मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने इस टाइम टेबल के हिसाब से ये बताए गए टाइम स्लॉट्स में भी अगर आप पढ़ लिए तो पेपर से पहले, मतलब आप समझ लो 1 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और तुम रिवीजन कर रहे होगे बैक टू बैक। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताती हूँ आपका टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल देखने के बाद आप ये बताओगे कि आप अर्ली राइजर हो या फिर आप नाइट ऑल हो। ये मत कहना हम तो किसी भी समय नहीं पढ़ते हैं। भैया नंबर लाने तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो या तो अर्ली बर्ड बन जाओ या नाइट ऑल बन जाओ और पढ़ना कर दो शुरू। तो मैं कॉमेंट सेक्शन बाद में देखूंगी, पहले आपको बताऊंगी आपके टाइम टेबल, फिर तुम खुद देखना, डिसाइड करना दैट यू आर अर्ली बर्ड या नाइट ऑल। देखने दोनों हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अपने आप ही स्टडी टाइम थोड़ा ज़्यादा आपको मैनेज हो सकता है क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स आपके लेट हो जाएंगे। तो इस टाइम को ये नहीं कि हम 2 घंटे ज़्यादा सो के बर्बाद कर देंगे, इससे अच्छा हम 2 घंटे पढ़ाई करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले अर्ली बर्ड्स का बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताती हूँ। आप अर्ली बर्ड तभी हो जब आप सुबह 5 बजे तक उठ सकते हो। अगर 5 बजे तक सुबह नहीं उठ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आप नाइट ऑल बन जाना। ठीक है, अगर 5 बजे तक सुबह आराम से उठ जाते हो एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक, ठीक है, कोई नींद वींद नहीं आती है तुम्हारे को, कोई ऐसा नहीं लगता हाँ भैया अभी तो ऐसे नींद आ रही है मेरे को, नहीं, अगर आप फ्रेश होके उठ जाते हो, आपके जो है आदत है आपको सुबह जल्दी उठने की एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड फ्रेश और उस समय कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है आपकी, तो आप अर्ली बर्ड बनो, सुबह 5 बजे उठ जाइए। ठीक है, और 5 बजे उठ के बस ऐसे 10-15 मिनट फेस वॉश वगैरह करा एंड देन आपको पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, पहला स्टडी स्लॉट होगा आपका ये सुबह सुबह का टाइम होगा। ठीक है, पहले आप पढ़ने बैठ जाओगे सुबह उठते सार, पूरा दिन इतना हैप्पी होने वाला है आपका। अगर आप इस समय में पढ़ लिए पूरा दिन कॉन्फिडेंट रहोगे दैट यस मैंने तो सुबह से ही अपनी पढ़ाई कर ली है। वो जो गिल्ट, मोटिवेशन, रिग्रेट आ रही होते हैं वो सब नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी, कि आपको पता होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 5 बजे उठ जाना है और 5 से 7:30 का आपका टाइम स्लॉट है। कितने घंटे मिल रहे हैं गाइज? ऑलमोस्ट 2.5 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ने के मिल रहे हैं। आप खुद सोच लो आप कितना कुछ पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या है, मैं तो यही कहूँगी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना इस समय में, क्योंकि इस समय में सुबह सुबह का टाइम है। लर्निंग करने का जो भी पोर्शन आपका होगा, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसे कवर करना, माइंड फ्रेश होगा, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स लर्न भी हो जाएंगे आपको बहुत आराम से। तो इस समय में 5 से 7:30 आपका पढ़ाई का टाइम है, ये लिख लो अगर आप अर्ली बर्ड बनना चाहते हो तो। ठीक है, फिर आजकल मैंने देखा है सर्दियों में स्कूल टाइमिंग होते हैं 8 बजे, 8:20, 8:10 ऐसे स्कूल के टाइम चल रहे होते हैं सर्दियों में। तो अपना 7:30 बजे तक पढ़ाई एंड करी, जल्दी से तैयार हुए, नहाना हुआ नहा लेना, एक दिन स्किप करते हो स्किप कर देना, कोई बात नहीं, चलो सर्दियों में चलता है, और अपना तैयार होकर स्कूल चले जाना। ठीक है, 8 से 2 का 2:20 का जो भी टाइम है आपका स्कूल में बीतेगा। ठीक है, इस समय में कोई पढ़ाई होगी नहीं, बट हाँ स्कूल में जो भी आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हो उन्हें अटेंटिवली अटेंड करना। ठीक है, आई नो आप लोग कई बार सोचते हो कि यार ट्यूशन में जाके मैम से हम सर से यही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, डबल पढ़ाई कर लो, स्कूल में भी अच्छे से अटेंटिव होकर समझो। उस समय में दोस्तों से बातें करके क्या होगा, फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, अभी आप 10th में हो 12th में हो तो स्पेशली स्कूल में भी अटेंटिव होके पढ़ो, और 9th और 11th के हो तो भी भैया अटेंटिव रहने में हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आप अटेंटिव होके पढ़ो। ये टाइम टेबल हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप कोई भी हो आप इसको फॉलो कर सकते हो। डन, 8 से 2 का स्कूल का टाइम हो गया। फिर आप घर आएंगे और देन यू विल फ्रेशन अप ऑल दैट, ये सब हो गया। फिर 3 से 6 का मैंने ट्यूशन का टाइम रखा है। ये यूनिवर्सल ट्यूशन टाइमिंग्स होते हैं सर्दियों के अंदर। ठीक है, वैसे भी अंधेरा हो जाता है 6 बजे तक ही, तो 3 से 6 का 3 ट्यूशन टाइम मैंने रखे। हो सकता है आप 2 ट्यूशन ही जाते हो, 3 ना जाते हो, कोई बात नहीं, घर आके जल्दी सेल्फ स्टडी करने बैठ जाना, थोड़ी देर रिलैक्स करके। 3 मेनली मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 3 आप लोगों की कोचिंग रहती है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कुछ टाइम इंक्लूड कर लो आने जाने का, अगर 2 ही कोचिंग है तो फाइनल ये 3 से 6 आपका ट्यूशन टाइम। ट्यूशन से घर आओगे, ऐसे नहीं
एकदम से पढ़ने बैठ जाना है, होने वाली नहीं है पढ़ाई, तो इससे अच्छा माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेना, ठीक है। तो 3 से 6 ट्यूशन होगा, ट्यूशन से घर आओगे 6 के 6:30 भी बच सकते हैं, घर आने में 6:15 भी हो सकते हैं, 6 से 7 आपका फन टाइम है, देखते रहो यहाँ पे, रिलैक्स करने समय में डू वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, बिल्कुल चिल मारना है आपको इस समय में, खाना पीना, ठीक है, टीवी देखना, वट एवर। आफ्टर दैट आपका 7 बजे से 8 बजे का होमवर्क का टाइम है, क्योंकि होमवर्क की बड़ी टेंशन लगी रहती है, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, 1 घंटे में जब डेली बेसिस पे होमवर्क करते हुए चलोगे कोई पेंडिंग वर्क नहीं होगा, अपने आप होमवर्क कंप्लीट हो, तो हफ्ते भर करते ही नहीं, तभी तो 5 घंटे लग जाते हैं कंप्लीट करने में। तो जब डेली बेसिस पे 1 घंटा होमवर्क करते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, तो ये आपका हो गया होमवर्क का टाइम। और वैसे भी जब हमने फन करा होता है ना, यहाँ अभी टीवी देख रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, उसके बाद एकदम से पढ़ने बैठोगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता, तो होमवर्क कर लेना, उससे अच्छा अपने आप धीरे धीरे आपका सिलेबस के लिए आपका एटलीस्ट आपको पता होगा कि सिलेबस जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरे को होमवर्क की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। 8 बजे देन अर्ली बर्ड्स का रहेगा डिनर, ठीक है। डिनर आप अर्ली बर्ड्स कहेंगे दीदी हम इतनी जल्दी डिनर क्यों कर ले, तो दैट्स वाई मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रीज़न क्या है, आपको क्योंकि जल्दी सोना है तो आप जल्दी खाना खा लो जिससे डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और साथ ही के साथ में थोड़ी सी नाइट ऑल वाइब्स भी आप लोग जो है स्टडी कर लेना नाइट ऑल वाइब्स में। 8 बजे डिनर करना, 8 से 8:30 आपका ब्रेक टाइम हो गया ये, और 8:30 से 10:30 का एक स्टडी सेशन लगाना, ठीक है। कितनी देर की पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 घंटे की पढ़ाई है आपके पास में, और इसमें पढ़ना आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप पढ़े हो, आप जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्टडी करना है, इसमें सुबह थ्योरी कर लिया था, तो ये जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है, एंड यू हैव टू स्टडी लाइक दिस। 10:30 बजे सो जाना, बाय, ठीक है, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना है 5 बजे, और 5 बजे उठ के पढ़ना है। ये सिंपल टेक्निक आपको फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी लाओगे, यानी कि रोज़ अगर इसी टाइम पे उठ के आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई आप लोगों को बहुत बड़ा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि 8 घंटे 9 घंटे में पढ़ने बैठूंगा, नहीं, वो जब स्कूल नहीं होंगे अपने आप मैनेज हो जाएगी 8-9 घंटे की पढ़ाई। जब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के साथ ऐसा भी अगर टाइम मैनेजमेंट तुमने कर लिया तो तुम्हारा सिलेबस जुपिटर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सारे आ जाए, हम देखते हैं अपना नाइट ऑल का स्टडी टाइम टेबल, ठीक है। तो नाइट ऑल सुबह उठेंगे 7:30 बजे तक, ठीक है, 7:30 बजे उठना, 8 बजे से स्कूल के टाइमिंग हो गए, जल्दी से तैयार होना, सेम जैसे अर्ली बर्ड्स को कहा है, नहाने का मन हुआ नहा लेना, ठीक है, किसी दिन स्किप करते हो, ठीक है, रोज़ नहाना चाहते हो रोज़ नहाना, जल्दी से तैयार होकर भैया स्कूल चले जाना, ठीक है। देन स्कूल आपका 8 से 2 का रहेगा, सेम ये अर्ली बर्ड जैसा रहेगा आप लोगों का। 3 से 6 ट्यूशन हो गई, ट्यूशन से आके फन टाइम 6 से 7 का हो गया, और 7 से 8 का होमवर्क हो गया, जस्ट लाइक अर्ली बर्ड्स, सेम टू सेम चल रहा है। बट तुम 8 बजे डिनर नहीं करोगे, तुम 8 बजे होमवर्क करने के बाद 8 से 9:30 1.5 घंटा बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस करोगे रोज़ रेगुलरली, ठीक है। बीच में थोड़ी देर भूख लगेगी तो ऑब्वियसली कुछ खा सकते हो, बट आप लोगों को ये टाइम अपना 8 से 9:30 का मैथ्स के लिए, या जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके पास है उसके लिए आप पक्का कर दो कि डेली बेसिस पे मैं इसको प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। देन 9:30 बजे आपका डिनर टाइम होगा, डिनर के साथ ही हमें ब्रेक भी मिल जाएगा। 1.5 घंटे का स्टडी सेशन तो रेगुलर लगाना सीखो, कि एक जगह टिक के आप 1.5 घंटे पढ़ पा रहे हो, ये नहीं कि 15-20 मिनट पढ़े एंड देन यू नीड अ ब्रेक। नहीं भैया, आप इतना टाइम नहीं बचा है फालतू की वेस्ट करते रहे ब्रेक ले लेके, तो 1.5 घंटा आराम से पढ़ना है। नहीं आता आपको सिटिंग सेशन, दिक्कत होती है, तो अब धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करोगे पता भी नहीं चलेगा कब 1 घंटा निकल गया, एंड यू विल बी प्रो, ठीक है। तो 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, उसके बाद 9:30 ब्रेक टाइम है, इसी ब्रेक टाइम में हम डिनर भी कर लेंगे 9:30 से 10, ठीक है। आधे घंटे में डिनर विनर करके सुबह स्कूल का बैग लगाकर आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। कब? 10 बजे तक, चलो 10 के 10:15 कर देना, कोई बात नहीं, बट सेल्फ स्टडी तब हाई पढ़ाई शुरू हो जाएगी नाइट ऑल्स की, पर्टिकुलरली 10 बजे तक, 10 से 10:15 तक। और अब ये 1-to-1 कॉन्वर्जेशन है मेरे सारे नाइट ऑल से, सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। ये 10 बजे से जब तक नींद ना आए पढ़ते रहना। हो सकता है 1 बजे आ जाए सो जाना, हो सकता है 1:30 बजे आ सो जाना, हो सकता है 2 बजे आ सो जाना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस जब तक आप लोगों को नींद ना आए ना, 2 बजे तक नहीं आती है, ठीक है, तो आप पढ़ते रहना। अगर तुम इस समय में भी पढ़ लिए ना, मैं बता रही हूँ 20 से 25 दिनों में 10-10, 15-15 चैप्टर निपटा चुके होगे तुम। ये समय वो है जब कोई इधर उधर से शोर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, एवरीवन विल बी स्लीपिंग, तुम अपने जोन में होगे और बहुत बेहतरीन वे में बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हो। एक कंडीशन है, ये ऊपर यहाँ लिख दी है, इस समय में जब 10 बजे पढ़ने जाओगे या तो फ़ोन रखा ना दूसरे वाले रूम में ड्रॉर में ताला लगा के, ठीक है। बट अगर पढ़ाई करनी है फ़ोन से आप लोगों को तो भैया व्हाट्सएप उड़ा देना और इंस्टाग्राम उड़ा देना मतलब अनइंस्टॉल कर देना, सुबह उठ के चाहे दोबारा इंस्टॉल कर लेना। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आना हो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करना हो इंस्टॉल व्हाट्सएप पे, तो अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले ही दोबारा इंस्टॉल कर जाना। बट हाँ, रात को पढ़ते हुए
अनइंस्टॉल मार के पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। फिर जो भी यूट्यूब पे लेक्चर देखने हो या अपने टीचर से ऑनलाइन क्लास की कोई रिकॉर्डिंग हो वो देखनी हो, वो सब देखना फ़ोन, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट्सएप और इंस्टा अनइंस्टॉल करके पढ़ने बैठ जाना, बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, खुद बता रही हूँ, ठीक है। ये वो समय है जिसमें मैं आज भी पढ़ती हूँ, जिससे मैं जब मैं बनी थी नाइट हॉल में बनी थी, समझ लो 8-9 में मैं नाइट हॉल बन गई थी। तब से लेके अब तक मैं हमेशा इसी टाइम में तो पढ़ती ही पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि भाई पूरा दिन अगर वेस्ट हो गया है तो एटलीस्ट पता होता था चल ठीक है भाई रात को आराम से पढ़ लूँगी। कभी कभी मैं वीकेंड्स पे भी ना पूरा दिन कभी कभी गलती से वेस्ट हो जाता कि भाई कभी कहीं चले गए शॉपिंग करने या किसी काम से बाहर चली गई और टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो मुझे पता है भैया आई एम अ नाइट ऑल और ये समय में पढ़ के मैं अपने दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो ये 10 बजे से 2 बजे, 10 बजे से 1 बजे नाइट आउल्स यू हैव टू स्टडी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फ़ोन वोन को भूल जाना इस समय, ये जो फ़ोन में तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उस सबको भूल के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। हल्की सी नींद लगे तो कॉफ़ी या चाय बना के पी लेना, पानी पी लेना, थोड़ा सा 2 मिनट वॉक करके पढ़ाई कर लेना, एक आध बेहतरीन गाना सुन लेना अगर हल्की सी नींद आए तो। बिल्कुल ऐसा होगी तुम 10 बजे पढ़ने बैठो, डिनर करके तुम्हें नींद आ रही हो, उसके लिए बता नहीं हो। एक बार पढ़ने बैठ गए फिर नहीं आती नींद, एक बार पढ़ने बैठ जाओगे फिर नहीं आएगी। एकदम से ऐसा होगा 10 सवा 10 बजे आपको लगा यार नींद आ रही है सो जाए, नहीं भैया सर्दियाँ आएंगे, सर्दियों में तो वैसे ही नींद आएगी आपको, बहुत ज़्यादा सोना नहीं है, पढ़ना इस समय में। ये अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी रेगुलरली, ये जो भी टाइम में आप मैनेज कर पाओगे, 2 घंटे तो आराम से कर लोगे, 2.5 घंटे भी आराम से, ये अगर तुमने रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया सिलेबस पहुँच जाएगा जुपिटर पे बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो भी आप फॉलो करोगे अब इसमें से रूटीन, इधर अर्ली बर्ड वाला रूटीन, इधर नाइट ऑल वाला रूटीन, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में सोच कर समझ कर, ठीक है। और उसको फॉलो करना शुरू कर दो एंड अपनी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी देना शुरू करो, क्योंकि इस समय में जब आप पढ़ोगे तो वो जो तुम्हारी मार्कशीट है उस पर सुंदर सुंदर नंबर होंगे, जिसे देखकर तुम भी खुश होगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे एंड जो है तुम्हें बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना शुरू कर दो। ये विंटर सीजन एंड होने पे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो धमाकेदार बनाने के लिए इस विंटर सीजन में धमाके वाली पढ़ाई करो, ठीक है। तो जो बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं वो भी बता दो मुझे, और अर्ली बर्ड नाइट ऑल हो वो भी बता दो। मैं चलती हूँ, मैं तो एक नाइट ऑल हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।